बिल्कुल। और प्रदीप, जब ये हादसा हुआ तो क्या आपसे जानना चाहेंगे कि आसपास में भी इस हादसे को लेकर कोई नुकसान की खबर सामने आई है? देखिए, ऐसी जानकारी मिली है कि जब ये विमान गिरा है और जो कार्गो की बिल्डिंग लाइन थी वहां पर वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। तो नीचे की ओर क्या नुकसान हुआ है ये अभी तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई है, उसकी बाउंड्री क्षतिग्रस्त हुई है, ये अभी तक कुछ भी जानकारी साझा नहीं की गई है। तो फिलहाल पूरी जानकारी साझा करने के बाद ही इस पर तस्वीर साफ होगी। फिलहाल जो एक जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि तुरंत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई है और लगातार इस पर वो अपडेट ले रहे हैं। तो एक कंट्रोल रूम के जरिए पूरे हालात पर नजर रखी जा रही है। ये जानकारी अब मिली है, डीजीसीए की ओर से कहा गया कि टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से बात की है, ये जानकारी मिली है। साथ ही उन्होंने इससे अहमदाबाद जाकर ये सुनिश्चित करने को कहा कि विमान दुर्घटना के बाद प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाए। तो ये निर्देश मिलने के बाद ये जानकारी मिली कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जो रवाना हुए हैं वो खुद निगरानी करेंगे। दुर्घटना पर जो कारण रहे हैं उसकी जांच यहाँ पर की जाएगी। लेकिन अभी एक बड़ी दुर्घटना, उसके बाद राहत बचाव अभियान वो चल रहा है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB के जो महानिदेशक हैं टीम के साथ जांच के लिए अहमदाबाद रवाना हुए हैं, ये सूत्र जानकारी दे रही हैं। इसके अलावा घटनास्थल पर राहत बचाव अभियान के लिए जो ग्रीन कॉरिडोर है वो बनाया गया है। तो पूरी तरीके से सुरक्षित तत्काल इलाज यहाँ पर संभव हो, इस तरह की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल राहत बचाव अभियान बड़े तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस बीच जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया की यात्री विमान के जो दुर्घटना का ग्रस्त हुआ उसकी घटना को मुझे गहरा दुख हुआ है। साथ ही ये उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों को तत्काल बचाव और राहत कार्य चलाने और घायल यात्रियों के तत्काल उपचार की व्यवस्था युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने घायल यात्रियों के इलाज के लिए ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था करने और अस्पताल में इलाज की सभी व्यवस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, मैं लौटूंगी आपके पास। अभी फिलहाल हमारे पास तस्वीरें जो है घटनास्थल की सामने आ रही है, वो मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। देखिए, ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये घटनास्थल की, जहां पर ये हादसा होने के बाद ये देखिए रेस्क्यू किया जा रहा है। बहुत ही बड़ा एक दुखद हादसा, जहां पर ये रेस्क्यू की तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर तमाम जो एनडीआरएफ की टीम हो या फिर बीएसएफ की टीम हो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू जो है वहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं और जिस तरीके से ये हादसा हुआ, जो आग के गुब्बारे जो है वो देखने को मिले, भयावह तस्वीरें जो जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना बड़ा हुआ है। और ये तस्वीरें आप तक साझा करें जहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। सर यहाँ पे है ना, बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा है। और देखिए यहाँ पर रेस्क्यू भी लगातार जारी है, इसके बावजूद भी यहाँ पर धुएं का गुब्बार जो है वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर अग्निशमन जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उसके द्वारा भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर इसके बावजूद भी जिस तरीके से आग के गुब्बारे जो हैं वो जिस देखने को मिल रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना भयानक हुआ है। और ये तस्वीरें यहाँ पर अग्निशमन जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उसकी गाड़ियाँ यहाँ पर आपके तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। और ये तस्वीरें प्रदीप आपके पास आते हुए आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, जो इस वक्त दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक बार फिर से जानकारी देते हैं कि एक बड़ा विमान हादसा गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक मैदानी नगर में
यात्री विमान वो क्रैश हुआ है और काफी बड़ी तादाद में इसमें यात्री हताहत हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़े हादसे के बाद राहत बचाव अभियान इस वक्त चल रहा है। पैसेंजर जो लिस्ट है उसमें जो विजय रूपानी जो पूर्व मुख्यमंत्री है राज्य के, उनका नाम भी शामिल बताया जा रहा है। टिकट भी सामने आया है जो इसी प्लेन का था और जिसमें विजय रूपानी के नाम से ये टिकट बुक किया गया था। तो ये आशंका है कि वो भी प्लेन में सवार हो सकते हैं, संभव है कि वो भी हादसे का शिकार बने हो। आशंका इस बात की लगाई जा रही है। इस बीच उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से उधर पूरे हालात को लेकर जो रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनें चलाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल जानकारी ली है, गृह मंत्री से बातचीत की उन्होंने राज्य के। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री से भूपेंद्र पटेल से उनकी बातचीत हुई है। इसके अलावा आला पुलिस अधिकारी से उन्होंने बातचीत की है, पूरी घटना की जानकारी ली गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की नजर इस दुर्घटना पर बनी हुई है और उनके निर्देश पर ही गृह मंत्री अमित शाह अब रवाना हुए हैं वहां पर अहमदाबाद के लिए। जानकारी सामने आ रही है तो एक बड़ी दुर्घटना और निश्चित तौर पर ये दुर्घटना कैसे हुई, क्या कारण रहे, इसकी जांच पड़ताल होगी। इसके लिए कमेटी बनी है। लेकिन सबसे बड़े सवाल जो है कि इस दुर्घटना के बाद जो लोग इस दुर्घटना का शिकार बने हैं उनकी लिस्ट जो एयर इंडिया की ओर से साझा की जानी है, क्योंकि पैसेंजर लिस्ट ये काफी महत्वपूर्ण होती है। वो फिलहाल अब सामने आती जा रही है, नजर आ रही है, क्योंकि एयर इंडिया की ओर से जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। इस विमान हादसे के बाद उन्होंने कहा है कि उनके आधिकारिक प्रवक्ता की ओर से जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन एक बड़ा हादसा ये हुआ है और उसके बाद विमान हादसे के बाद निश्चित तौर पर गंभीर चिंताएं यहाँ पर इस दुर्घटना के बाद वो देखने को मिल रही है। देखिए प्रदीप, इस पर संवेदनाएं जताई जा रही है। बिल्कुल। अब प्रदीप, जिस तरीके से अभी हमने तस्वीरें भी देखी कि लगातार यहाँ पर अग्निशमन की कई गाड़ियां जो हैं यहाँ पर मौजूद है, लगातार आग को बुझाया जा रहा है। इसके बावजूद भी जिस तरीके से जो आग के गुब्बारे जो है वो देखने को मिल रहे हैं, इससे अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि आखिर यह हादसा कितना बड़ा है। देखिए बिल्कुल, और ये जो हादसा हुआ है और जिस तरीके से लोग इसमें पैसेंजर हादसे का शिकार बने हैं, अब एयर इंडिया की ओर से जो जानकारी यहाँ पर सामने आई है वो बताती है कि इस विमान हादसे के बाद जो जांच पड़ताल चल रही है और जिस तरीके से शुरुआती जानकारी मिली है वो सीधे तौर पर बताती है कि इस विमान हादसे में जो एयर इंडिया ने पुष्टि की है, ये मैं एक बार फिर दर्शकों को बता दूं कि एयर इंडिया की ओर से बयान है जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि अहमदाबाद से लंदन गेटविक जाने वाली फ्लाइट जो थी वो आज उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस विमान में जो कि फ्लाइट के बोइंग 787 8 विमान, इसमें 242 यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल थे। इनमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक हैं जो इसमें जानकारी मिली है। तो ये संख्या एयर इंडिया की ओर से मैं एक बार फिर से बता दूं कि इसमें जो सवार यात्री उनमें 169 यात्री जो थे भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडियाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक वो सवार थे। इसके अलावा हॉटलाइन नंबर भी यात्री के लिए हॉटलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए है और घायलों को नजदीक अस्पतालों में लेकर जाया गया है। ये संख्या जानकारी नहीं दी गई है कि कितने यात्री इसमें हताहत हुए हैं या कितने इसमें इस हादसे का शिकार बने हैं। ये विशेष तौर पर नोट लिखा गया है कि एयर इंडिया जो अनुरोध करता है कि समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर पर कॉल ना करे। जी प्रदीप जी, वो हेल्पलाइन नंबर आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, ये जो नंबर जारी किया गया है एयर इंडिया की ओर से, ये परिजनों के लिए या जो इस पूरे दुर्घटना के बाद जानकारी हासिल करना चाहते हैं उनके लिए है। ये नंबर है 1800569144। एक बार फिर से दोहरा दूं, 1800569144। तो इस नंबर पर बहुत सारी बड़ी है। एयर इंडिया की ओर से एक बड़ा बयान है जिसमें इस विमान में सवार यात्रियों की औपचारिक जानकारी वो साझा की गई है। तो एक बड़ी दुर्घटना और निश्चित तौर पर इसके बाद यहाँ पर आप जानकारी
साझा करते हुए एयर इंडिया की ओर से बताया गया है कि इसमें कितने यात्री सवार थे और कितने यात्री इसमें विदेशी नागरिक थे और कितने भारतीय नागरिक थे, उनकी संख्या अब ये सामने आई है। इसी के साथ एक हॉटलाइन नंबर भी वो जारी किया गया है। तो एक बड़ी दुर्घटना के बाद अब राहत बचाव अभियान जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। और डीजीए की तरफ से अभी तक क्या कुछ स्टेटमेंट जो है इस पूरे हादसे पे आ चुका है? देखिए, एक टीम बनाई गई है जो पूरे हादसे की जो जांच पड़ताल है उच्च स्तर पर कर रही है। चूंकि हादसा हुआ है और कुछ घंटे अभी जैसे बीते हैं, तो अभी राहत बचाव अभियान जो है वो पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रहा है। और दुर्घटना स्थल पर चूंकि मलबा बिखरा हुआ है, ऐसे में जब तक पूरी तरीके से वहां पर पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, जो आपदा प्रबंधन के लोग हैं, जो वहां पर आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए दमकल कर्मी हैं, वो यहाँ पर पूरा अभियान समाप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक ये जानकारी साझा नहीं की जाएगी। तो फिलहाल एक बड़ी दुर्घटना के बाद बड़ी राहत बचाव अभियान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और इस पूरे हादसे पे प्रदीप, क्या पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी फिलहाल कोई स्टेटमेंट सामने आया है इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, ऐसी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को विशेष निर्देश दिए। ये चर्चा हुई है क्योंकि गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से बातचीत की, आला पुलिस अधिकारियों से बात की और पूरे घटना को लेकर ब्रीफ किया। प्रधानमंत्री को ये जानकारी मिली है और उसके बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उसके बाद गृह मंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। तो पूरे दुर्घटना पर खुद प्रधानमंत्री कार्यालय की भी नजर बनी हुई है, प्रधानमंत्री की नजर बनी हुई है, ये जानकारी मिल रही है। बिल्कुल। और जानकारी सामने ये भी आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो रवाना हो चुके हैं प्रदीप अहमदाबाद के लिए। और देखिए, बिल्कुल ये जैसे कि तस्वीर जैसे जैसे साफ होती जा रही है, जैसे जैसे दुर्घटना के कारणों को लेकर और जो चर्चा हुई है, उसके बाद यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि खुद गृह मंत्री जो लगातार अपडेट ले रहे थे, उसके बाद दुर्घटना की भयावहता और जो तस्वीरें और जिस तरीके से विजय रूपानी का नाम सामने आया, इस दुर्घटना का शिकार वो हो सकते हैं, यात्रियों में शामिल थे, उनका नाम भी शामिल था। तो उसके बाद ये बड़ी दुर्घटना यहाँ पर साफ तौर पर इशारा कर रही है। जिस तरीके से विमान हादसे का शिकार बना, आग का गोला बन गया और उसके बाद यहाँ पर राहत बचाव अभियान जो चल रही है उसकी सीधे निगरानी अब केंद्र के स्तर पर हो रही है और गृह मंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री की ओर से भी राहत आपदा बचाव अभियान को लेकर जानकारी दी गई। इसके अलावा एयर इंडिया की ओर से जानकारी दी गई है। जो विदेशी नागरिक भी इस विमान में शामिल सवार थे, उनकी जानकारी सामने आई है। तो एक बड़ी दुर्घटना के बाद जो है राहत बचाव अभियान वो देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हुआ है गुजरात के अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक मधानी नगर में प्लेन क्रैश होने के बाद यहाँ पर बड़ी दुर्घटना की तस्वीरें सामने आई। बिल्कुल। और प्रदीप, यहाँ पर देखिए अग्निशमन विभाग जो है वो भी यहाँ पर पहुंचा है। क्या जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं वो कितनी मौजूद है वहां पर? देखिए, एक निश्चित संख्या बता पाना संभव नहीं है, लेकिन काफी तादाद में दर्जनों गाड़ियां यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि उनको राहत बचाव आपदा प्रबंधन में लगाया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पर एयर इंडिया की ओर से जानकारी दी गई है, 169 यात्री इसमें सवार थे, जो भारतीय यात्री थे। इसके अलावा 53 ब्रिटिश नागरिक, जो बड़ी संख्या है, वो इसमें सवार थे क्योंकि लंदन की ओर ये फ्लाइट जा रही थी। और इसके बाद जो भयानक हादसा हुआ है, आशंका है कि ये विमान में सवार लोगों के लिए आखिरी फ्लाइट बन सकती है। इस तरह की जानकारी मिल रही है क्योंकि निश्चित तौर पर अब ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी जिसमें 242 पैसेंजर सवार थे, ये भी जानकारी मिली है। और दुर्घटना के बाद जो राहत बचाव अभियान चल रहा है उसके बाद ये जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन इस बीच जो पूर्व मंत्री रहे हैं राज्य में भूपेंद्र सिंह चुडासमा, वो गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी के आवास पर पहुंचे हैं। ये अंदेशा है कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें विजय रूपानी भी सवार थे। तो और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह रवाना हुए हैं अहमदाबाद के लिए, वो भी इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी जो दुर्घटना हुई है उसमें खास व्यक्ति भी इसका शिकार बन गए हैं। और गुजरात में फंसे लोगों के लिए स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी रेलवे की ओर से ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा जो यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त विमान हुआ उसके बाद
जो विशेष तैयारियां की जा रही हैं। खासतौर से ये जानकारी मिल रही है कि शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त, उसमें डॉक्टर्स के हॉस्टल भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। 2-3 मिनट के भीतर ही जो पुलिस और अन्य एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची हैं, तो 70 से 80% क्षेत्र को साफ किया गया, जहां एजेंसियां काम कर रही हैं। यानी वहां पर तुरंत बैरिकेड लगाए गए, लोगों की आवाजाही वहां प्रभावित ना करे, इस दुर्घटना स्थल के आसपास वो लोग ना पहुंच पाए, इसको लेकर उन्होंने पूरी तरीके से आपदा प्रबंधन किया है। तो फिलहाल बड़े स्तर पर राहत बचाव अभियान इस वक्त वहां पर दुर्घटना स्थल पर चल रहा है। बिल्कुल प्रदीप, और देखिए खबरें ये भी सामने आ रही है कि जो पायलट इसमें सवार थे वो काफी अनुभवी थे, उसके बावजूद भी इस तरीके के हादसा होना काफी चिंताजनक है और दुखद है। देखिए, ये निश्चित तौर पर सवाल है कि आखिर दुर्घटना के पीछे क्या वजह रही, तकनीकी वजह रही, या जैसे कि बताया जा रहा है कि विमान का पिछला हिस्सा किसी वस्तु से टकराया, क्या ये वजह रही। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें विमान टेक ऑफ होने के बाद अचानक जमीन की तरफ गिरने लगा और उसके बाद वो आग की लपटों में गिर गया और उसके बाद एक भयानक हादसे की तस्वीरें सामने आई है। तो एयर इंडिया ने हादसे पर जानकारी के लिए अब हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि 1800569144 ये नंबर जारी किया गया है, जिस पर जानकारी ली जा सकती है। तो अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा और उसके बाद इसमें विजय रूपानी भी सवार हो सकते थे, संभव है कि वो भी हादसे का शिकार बने हो, इस तरह की जानकारी मिल रही है। उनका जो प्लेन टिकट था इसी विमान का वो सामने आया है। 242 लोग सवार थे। ठीक है, लौटूंगी मैं प्रदीप आपके पास। एक बड़ी जानकारी आ रही है, देखिए अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है और जिसके बाद उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। प्लेन में 169 भारतीय सवार थे, इसमें प्लेन में 7 पुर्तगाली नागरिक भी सवार थे। ये बड़ी जानकारी। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में लेकर जाया गया है और वहां पर इलाज जो है उनका जारी है। ये बड़ी जानकारी। गुजरात में फंसे यात्रियों को निकालने की तैयारी जो है वो भी की जा रही है। रेलवे वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी। अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ जहां पर उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई है और देखिए प्लेन में 169 भारतीय जो है वो सवार थे। प्लेन में 7 पुर्तगाली नागरिक भी सवार थे। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जो एयर इंडिया की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया गया है कि जो परिजन है इस हेल्पलाइन नंबर पर पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। और ये बड़ी जानकारी देखिए इस विमान हादसे से, जहां पर 53 ब्रिटिश जो है वो सवार थे, एक कनाडाई व्यक्ति जो है वो इसमें सवार थे। और देखिए जिसके बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में लेकर जाया गया है, जिसके बाद इलाज वहां पर उनका जारी है। और यह हादसा होता है जिसके बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है और रेलवे वंदे मातरम और देखिए जो फंसे हुए यात्री हैं उनको भी यहाँ पर निकालने के लिए रेलवे की तरफ से एक बड़ी जानकारी जो है वो दी गई है। वंदे भारत की यहाँ पर शुरुआत की गई है और इसके साथ ही एयर इंडिया की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। प्रदीप आपके पास आते हुए अपनी बात पूरी कीजिए। ये बड़ा विमान हादसा गुजरात के अहमदाबाद के जो एयरपोर्ट सरदार भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर ये हुआ है और एयर इंडिया की ओर से अब बयान साझा किया गया है। यात्रियों की डिटेल्स वो साझा की गई है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें सीधे तौर पर 242 यात्री विमान में सवार थे, जानकारी दी गई है। इसके अलावा विजय रूपानी इसी विमान में सवार हो सकते हैं, ये जानकारी मिली है। इसकी औपचारिक पुष्टि अभी होनी बाकी है। इसके अलावा इसमें 69 यात्री जो थे वो भारतीय यात्री थे। इसके अलावा ब्रिटिश नागरिक 53 ब्रिटिश नागरिक शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा ये जानकारी भी मिली है कि इस विमान में जो एक कनाडियाई नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 53 ब्रिटिश नागरिक सवार थे। और जो विमान सवार हुआ था, जब विमान में सवार हुए यात्री, उसके बाद विमान रवाना हुआ था। जब टेक ऑफ किया उसके बाद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है।
और उसके बाद आग का गोला ये बन गया और उसके बाद एक बड़ी दुर्घटना हुई है। नजदीकी अस्पताल में घायलों को ले जाया गया है, ये भी जानकारी यहाँ पर दी गई है एयर इंडिया की ओर से। तो अभी कितने यात्री घायल हैं और कितने यात्री अभी नहीं रहे हैं, इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन अधिक जानकारी देने के लिए एक समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर जारी किया गया है एयर इंडिया की ओर से 1800569144, जो इस लाइन पर हॉटलाइन पर जो परिजन संपर्क साध सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ये जानकारी साझा की जाएगी उनको, उनके परिजनों को। एयर इंडिया इस घटना की जांच कर रहे अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग दे रहा है, ये बयान में बताया गया है। तो एक बड़ी दुर्घटना हुई है और इसी के साथ यहाँ पर राहत बचाव अभियान जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। गुजरात में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए जो कि एयरपोर्ट के कई हिस्सों को प्रभावित किया है इस दुर्घटना ने। ऐसे में वंदे भारत इधर ट्रेन चलाने की तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बड़ी दुर्घटना हुई है गुजरात के अहमदाबाद में। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर जो गुजरात में जो फंसे यात्री हैं उनको निकालने के लिए यहाँ पर रेलवे की तरफ से भी एक बहुत बड़ा जो है घोषणा जो है कर दी गई है। उनके तरफ से कहा गया है कि वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, जो यात्री वहां पर फंसे हुए हैं उनको लेकर आने के लिए। देखिए, वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है, लेकिन ऐसे वक्त विशेष ट्रेन चलाने के लिए ऐलान किया गया है। कहीं ना कहीं यात्रियों जो एयरपोर्ट के जरिए पहले से ही यहाँ पर इस दुर्घटना के बाद कहीं ना कहीं डर का माहौल है और यात्रियों पर इसका एक बड़ा असर पड़ा है दुर्घटना के बाद, ये बताया जा रहा है। ये फौरी तौर पर उन लोगों के लिए अब अलग से ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाए, ये जानकारी मिल रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो एक बड़ी दुर्घटना और इसके बाद राहत आपदा बचाव अभियान जो है वो आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी मिली है वो हादसे की भयावह तस्वीरें, हादसे की भयावह वीडियो वो गवाही देते नजर आ रहे हैं कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। और इसी के साथ आपदा प्रबंधन के लिए विशेष टीमें जो तैनात की गई हैं वो लगातार राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। अभी फिलहाल इंतजार है इस पूरे घटनाक्रम के बाद औपचारिक बयान का, और एयर इंडिया की ओर से यात्रियों की जानकारी साझा की गई है। इसमें विदेशी नागरिक भी थे इस प्लेन में। इसके अलावा सबसे व्यक्ति खास विशेष अति विशिष्ट लोगों की श्रेणी में शामिल विजय रूपाणी पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम भी शामिल है जो पैसेंजर लिस्ट में नाम सामने आया है, ये जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी देखिए हम दिखा रहे हैं कि जहां पर अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर जो घायल हैं उनको लेकर जाया गया है, उनका इलाज जारी है। फिलहाल वहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, वहां पर किस तरीके का अफरा तफरी जो है या फिर इलाज को लेकर क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं प्रदीप? तो देखिए यहाँ पर उड़ान भरने के बाद ये दुर्घटना हुई, और इसमें जानकारी आपको ये भी देते चले कि भारतीय जो है वो 53 भारतीय इसमें सवार थे और 7 पुर्तगाली जो है वो इसमें सवार थे। जिसके बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल लेकर जाया गया है, इलाज वहां पर जारी है। और इसके साथ ही एयर इंडिया की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया गया है ताकि जो परिवार के लोग हैं इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए वो संपर्क कर सके, सारी जानकारी जो है वो ले सके।